हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सब एक्सपीरियंस पे। दोस्तों, मैकेनिक्स के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मैकेनिक्स के डिफिनीसन के और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में जाना था। मैकेनिक्स में जनरली हम लोग को सॉलिड मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना है और सॉलिड मैकेनिक्स में भी हम लोग को जनरली मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमको स्टैटिक्स और डायनामिक्स दो पर फोकस करना है। ठीक है, और उसमें भी स्पेशली हमको डायनामिक्स पे पढ़ना है, स्टैटिक्स नहीं पढ़ना है। और यहाँ पे जो डायनामिक्स का हम लोग दो टाइप्स देखेंगे, वो काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स के बारे में देखेंगे। आज उसी का डिस्कशन हम लोग करेंगे। यहाँ पे हेडिंग हमने दे दिया काइनेटिक्स, तो इसका डिफिनीसन है, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ डायनामिक्स विच डील्स विद एक्शन ऑफ फोर्सेज ऑन बॉडीज इन मोशन कंसिडरिंग मास ऑफ द बॉडी एंड फोर्सेज कॉजिंग मोशन। इसको आसानी से समझिए। कहता है कि यह डायनामिक्स का ऐसा ब्रांच है जो डील करता है, डील्स मीन्स कि समझौता करता है किसके साथ, तो फोर्स के एक्शन के साथ किसी भी बॉडी पर, और वो भी मोशन में रहता है। कहता है कि कंसीडरिंग, यानी कि वो कंसीडर, उसमें माना जाता है इसको, किसको, तो बॉडी के मास को और फोर्स को, जिसके कारण मोशन होता है, उसको माना जाता है काइनेटिक्स में। यानी इसमें जो मोशन और इसमें जो मास और फोर्स जो होता है जिसके कारण मोशन होता है, उसको इसमें कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है काइनेमेटिक्स। तो इसको भी देख लीजिए कि इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ डायनामिक्स विच डील्स विथ एक्शन ऑफ फोर्सेज ऑन बॉडीज इन मोशन विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड फोर्सेज कॉजिंग मोशन। आसानी से इसको भी समझिए। कहता है कि यह जो है डायनामिक का ऐसा ब्रांच है जो भी डील करता है, यानी समझौता करता है किसके साथ, तो फोर्स के एक्शन के साथ बॉडी पर, और वो भी मोशन में। और इसमें क्या होता है कि जो बॉडी पर जो यानी बॉडी का जो मास होता है और जो फोर्स होता है, उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, जिसके कारण जो मोशन होता है। समझ गए। यानी कि काइनेटिक्स में क्या होगा कि उसमें जो फोर्स लग रहा होगा और जो बॉडी का मास होगा, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं, लेकिन काइनेमेटिक्स में हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी क्या कहता है कि ऐसा बॉडी जिसमें क्या हो कि उसके जो पार्टिकल्स हो वो अपना रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं करता है जब उस पर कोई बाहरी फोर्स लगता है, तो ऐसे बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं। तो आइए देखते हैं डिफिनीसन क्या कहता है। तो डिफिनीसन कहता है, द बॉडी इन विच द पार्टिकल्स डू नॉट चेंज देयर रिलेटिव पोजिशंस अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज इज कॉल्ड एज रिजिड बॉडी। वही बात है जो हमने बताया आपको कि कहता है कि ऐसा बॉडी जिसमें क्या हो कि जो उसका पार्टिकल हो डू नॉट चेंज, मतलब चेंज नहीं करता है देयर रिलेटिव पोजीशन, यानी कि उनका जो रिलेटिव पोजीशन होता है अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज, यानी कि उस पर जो बाहरी फोर्स जो लग रहा है, यानी बाहरी जो बल उस पर लग रहा है, उसके कारण अगर वो अपने पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं करता है रिलेटिव पोजीशन में, तो ऐसे बॉडी को हम लोग कहते हैं रिजिड बॉडी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मास। तो मास कहता है कि किसी भी बॉडी के मास को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि बॉडी में उस पदार्थ का कितना मात्रा है, वही उस बॉडी का मास कहलाता है। तो आइए डिफिनीशन के बारे में देखते हैं क्या कहता है। लिखा है कि मास ऑफ अ बॉडी इज डिफाइन एज, मतलब कि किसी भी बॉडी का मास को हम इस तरह से डिफाइन यानी परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन द बॉडी इज कॉल्ड मास, यानी कि मैटर यानी पदार्थ का कितना मात्रा बॉडी के अंदर में रखा गया है, उसी को हम लोग मास कहते हैं। कुछ लोग मास को ही वेट समझते हैं, लेकिन वेट और मास में बहुत ही डिफरेंस होता है। आगे हम आपको इसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वेट। वेट का डिफिनीसन क्या हो कहता है, तो देखिए कहता है वेट एक ऐसा फोर्स है जिसके साथ जो बॉडी रहता है वो क्या होता है कि आकर्षित हो जाता है किसके तरफ, तो पृथ्वी के सेंटर के तरफ जो है, जब उस पर ग्रेविटेशनल पुल यानी खिंचाव का एक्शन जब उस पर एक्ट करता है। तो आइए डिफिनीसन क्या कहता है देखते हैं। कह रहा है, द वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विथ विच द बॉडी गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ बाय एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। समझिए इसे क्या कहता है। कहता है कि बॉडी का जो वेट है वह एक फोर्स है जिसके साथ जो बॉडी है वो अट्रैक्ट यानी आकर्षित हो जाता है टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का मतलब होता है के तरफ, यानी
पृथ्वी के सेंटर के तरफ यह अट्रैक्ट हो जाता है। यानी किसके द्वारा? तो ग्रेविटेशनल पुल यानी जो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है उसका जब एक्शन इस पर पड़ता है उसके द्वारा ये क्या होता है, पृथ्वी के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। बॉडी का जो वेट होता है उसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका कुछ रिलेशन होता है उसे हम देखते हैं। कहता है कि द वेट ऑफ अ बॉडी W इज गिवन बाय, यानी जो बॉडी का जो वेट है उसके लिए एक फॉर्मूला आता है W बराबर mg, जहाँ पे W जो है वो वेट होता है, m जो है हमारा मास होता है और g हमारा क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जिसका वैल्यू होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो SI यूनिट ऑफ W जो है यानी वेट का जो SI यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, ठीक है। और नीचे हमने लिख भी दिया है कि वेयर m इज़ द मास ऑफ बॉडी, यानी m जो है क्या है, बॉडी का मास है इन केज, यानी इसको हम केजी में यहाँ पे मेजर करेंगे। और जो हमारा g है यानी जो इसका मतलब होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो इसका जो वैल्यू होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेंथ। लेंथ कहता है कि दो पॉइंट यानी दो बिंदु के बीच का ऐसा जगह किसी भी जगह में उसे ही हम लेंथ कहते हैं। तो डिफिनीशन पार्ट से देखते हैं। कहता है द स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स इन स्पेस इज कॉल्ड लेंथ, यानी किसी भी स्पेस यानी, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो पॉइंट के बीच के जो दूरी होता है उसी को हम लेंथ कहते हैं। तो कहता है स्पेस में दो पॉइंट के बीच के जो स्पेस होता है यानी जगह होता है उसी को हम लेंथ कहते हैं। लेंथ का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइम। टाइम कहता है कि क्या कहता है कि टाइम का डिफिनीशन होता है कि दो कार्यक्रम के घटना के बीच के अवधि को मेजर करने को हम लोग टाइम कहते हैं। यानी देखते हैं डिफिनीशन क्या कहता है। तो डिफिनीशन कहता है टाइम इज अ मेजर ऑफ द ड्यूरेशन बिटवीन द ऑक्यूरेंस ऑफ टू इवेंट्स। समझिए, इसे कहता है कि टाइम जो है मेजर है किसका, तो अवधि, और ड्यूरेशन मतलब होता है अवधि, बिटवीन द ऑक्यूरेंस ऑफ टू इवेंट्स, यानी दो कार्यक्रम के घटना के बीच का जो अवधि होता है अगर उसका हम मेजरमेंट करते हैं यानी मेजर करते हैं उसी को हम टाइम कहते हैं। टाइम का जो SI यूनिट होता है वो सेकेंड होता है। जैसे इसे आप एग्जांपल से समझिए, अगर मानिए इस समय आप समझिए कोई भी सिटी ले लीजिए, जैसे आप सीतामढ़ी में, तो फिर कुछ ड्यूरेशन यानी कुछ अवधि के बाद आप समझिए मुजफ्फरपुर गए, तो सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर जाने में आपको जितना अवधि के बाद आप वहाँ पहुँचे, सीतामढ़ी से और मुजफ्फरपुर जाने के बीच का जो ड्यूरेशन होगा अगर हम उसको मेजर करते हैं तो उसी को हम लोग टाइम कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही वेट और मास के बीच डिफरेंस को भी देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।